देखिए, अगर आपका भी कोई भी ज़मीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जो है एक बेहतर सलाह देने का। देखिए, ये पूछ रहे हैं, या इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, मेरे दादाजी के नाम से CS खतियान बना है, ठीक है, और बाद में मेरे दादा जो है मेरे ही जाति के लोग 1960 का जो है रिवीजन सर्वे हुआ और उसमें गलती से अपने नाम दर्ज करा लिया है और बोलता है कि हम पट्टेदार हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का जो है 3 पुश्त बीत गया, कहीं हिस्सा नहीं लगा, और आज बोलता है कि मेरा हिस्सा है। टाइटल सूट 21 साल से चल रहा है और मेरी दादी से जाली जो है वो खेसरा बनाया और उसी पे जमाबंदी चेंज करा लिया है और रसीद भी कटा रहा है, और उसी जमीन का रसीद मेरे दादा के नाम से 1961 तक कटा है। वो हम लोग को बहुत परेशान किया है, केस चल रहा है, 21 साल अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया। प्लीज़ सर मुझको जो हेल्प कीजिए। सबसे पहला काम, अगर आपका इतना लंबा जो है केस अगर चल रहा है तो ये आपको वकील को बदल लेना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो अब ये बोल सकते हैं हम, ये सब जैसे हम तो नहीं आपके वकील को जान रहे हैं, मतलब ये लंबा चलने का क्या रीज़न है भाई? या तो उसको वो खींचना चाह रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, खींचने। देखिए, जो निर्णय होता है ना, आप एक दिन कोर्ट के अंदर आप जाइए और जब भी वकील आपका जो केस का सुनवाई करे तो तारीख करके मत आइए, वो वहाँ पे क्या बोला जाता है उसको भी सुनिए। तो ये चीज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं बार बार आपका वकील या दूसरे पक्ष का वकील अगर अनुमति मांगे जा रहा है तो इस पर ऑब्जेक्शन ना लगाए। बहुत तरह की चीज़ होती है जिसको देखना, तो इसलिए आपका ये हो सकता है कि इतना लंबा समय लगे। दूसरा चीज़, अगर देखिए जमाबंदी बिल्कुल कायम हो सकता है। जमाबंदी क्यों? बेच भी सकता है कि ये ज़मीन जो है उस सर्वे हो गया और सर्वे का सुधार करने का टाइम दिया गया था, नहीं हुआ तो फिर अभी फ़िलहाल अब कोर्ट के द्वारा ही सुधार होगा। टाइटल सूट का जब फैसला होगा तो वो आपका तो निर्णय होगा ही, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले हम आपको यही बता सकते हैं, फ़िलहाल जो है ज़मीन जो है कागज़ करा लिया है, ज़मीन का दखल जो है वो मत दीजिए। दखल जो है वो किसी तरह से नहीं करने देना है, अगर ठीक है। और सबसे पहले केस को अपने हिसाब से कराने का कोशिश कीजिए कि अब जैसे ऐसा नहीं होता, टाइम पीरियड एक समय होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन 21 साल मैंने रखता है और टाइटल सूट जो है मतलब एक तरह से वैसा ही एक तरह खराब स्थिति में होता है तो इतना जाता है नहीं, बहुत हद तक अब जो है मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 10 साल तक जो है कैसा भी केस का जो है निकल जाता है। वैसा ही एक बहुत पुरानी वाली बात है, बहुत पीछे की बात है, सबूत नहीं मिल रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, केस चलता जा रहा है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि आपका जो है 61 तक का रसीद कटा हुआ है और उसके बाद जो है रसीद कटने के बाद आपका पुराना खतियान भी ओरिजिनल आपके दादा के नाम से है, तो स्वाभाविक है उन्हीं का नाम आना चाहिए। गलती से किसी का और नाम हो जाएगा तो वो कटेगा, तो वो बिल्कुल तय है कटना, ठीक है। उसके लिए आप जो है परेशान न हो, ज़मीन का दखल अपने अंडर में रखें और टाइटल सूट पे थोड़ा सा, अगर वकील आपका सही से काम नहीं करता है तो आप चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नया वकील के पास जो है केस को दे सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो, या दूसरा पक्ष भी है तो उस पर भी कम से कम हमारा वकील ही प्रेशर बनाए ना, ठीक है, ऑब्जेक्शन करे ना कि क्यों नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है ना, जो खींचने का अगर मन होता है तो बहुत लंबा उसका चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये पूछ रहे हैं, चकबंदी विभाग में पैमाइश की, जिसने पैसा दिया उसको जमीन से ज़्यादा कर दिया गया और कमज़ोर की ज़मीन कब नापी सरकार संपत्ति को लुटवाया गया, ऐसे कर्मचारियों का कुछ भी नहीं होता, सबूत मेरे पास। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, बिल्कुल आप जो बात बता रहे हैं है ना, अनुज जी बता रहे हैं, अनुज जी बिल्कुल सही बात है। और ऐसा बिल्कुल जो है, अगर सबसे ज़्यादा धांधली हुआ वो राजस्व विभाग में हुआ, लेकिन अब ज़माना डिजिटल का है और डिजिटल ज़माने में जो है बहुत हद तक चीज़ जो है सुधरने वाला है। धीरे धीरे हर चीज़ ऑनलाइन आ रहा है, लोगों को सहूलियत हो रहा है, नहीं तो लोगों को ढंग से कागज़ भी नहीं मिल पाता था। तो ये सब समस्या है। उस समय का लोगों का भी दोष आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि उस समय सर्वे जब हुआ तो लोगों को पता ही नहीं था कि उनका ज़मीन किसके नाम से हो गया, तो इसलिए जो है भी दोष नहीं दिया जा सकता है। और बहुत हद तक जो है धांधली तो एक तरह से कर्मचारियों द्वारा बहुत हद तक हुआ ही है और हो ही रहा है। जल्दी से इस पर बेहतर तरीके से काम हो ताकि लगाम लगे। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है पूरी ज़मीन पर एक
सबूत 10 साल से नहीं जो है दे रहा है, बट जो है बहाने करता है। ठीक है, बताइए सबूत के लिए। देखिए एक तरह से जो है ना, अगर वो 10 साल से आपका मुकदमा चल रहा है तो सबूत के लिए आप अपने वकील को बताइए, आप अपने वकील को बोलिए कि प्रेशर बनाने के लिए। आप वकील जो है आपको सबसे पहले ये क्यों नहीं जमा करेगा? 10 साल से एक चीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको या तो जो भी है वहाँ पे गलत तरीके से किया गया है, तो इसलिए वो चीज़ के लिए डिपेंड करता है वकील पे ही, वकील जो है प्रेशर बनाने का। ठीक है, तो बहुत सारा जो है पिटीशन के लिए भी होता है ताकि उसको जो है एक तरह से स्पीड लाया जा सके केस में। तो बहुत तरह की बातें हैं। एक लंबा पीरियड हो गया, इतना तक जो है डिग्री मिल जाना चाहिए मैक्सिमम। आजकल देखा जाता है नए केसों में 3-4 साल 5 साल 6 साल में हद तक जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाता है डिग्री का। अगर बात करें तो 10 साल तक, लेकिन दोनों अगर इसमें एक्टिव होते हैं तभी। अगर जो केस फाइल करने वाले होते हैं उसमें सच्चाई होती है और वो एक्टिव होते हैं तो फिर ज़्यादा दिन तक जो है नहीं चलता है। ये पूछ रहा DCLR कोर्ट केस का जो है रिकॉर्ड क्यों नहीं बताता है गोपालगंज बिहार का? नहीं, बिल्कुल अभी अपडेट हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ, तो इसीलिए नहीं बता रहा होगा। जल्द जो है सब कुछ ये दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब बहुत हद तक वो आ रहा है, बहुत हद तक जो है अगर पुराना कुछ भी है तो वो अपडेटेड नहीं है, धीरे धीरे वो भी अपडेट हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं पुराना जमीन जो है पूर्वज तो ये बटा हुआ है और जो खतियानी है उस बकब्जे जो है वो यहाँ पे उनका खेसरा खुला हुआ भी है, मतलब जो खतियान है खुला हुआ है। फिर भी दूसरा पट्टेदार जो है बेच दिया है, क्या करें? नहीं बेच दिया, सबसे पहले दाखिल खारिज को रोक लगा दीजिए, है ना। दाखिल खारिज का जो है रोक लगा दीजिए। और अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले सीओ के पास आवेदन कर दीजिए इसके लिए, अगर वो बेच दिया है, ताकि उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो सके। ठीक है, दूसरा चीज जो है यहाँ पे आवेदन में वो सारा बात भी जो है अब स्पष्ट आप कर सकते हैं कि वो जमीन आपकी है। और दूसरा चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज जमीन जो है पट्टेदार बेच दिया ना, ठीक है, तो उसका एक आधार होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेहतर है कि इसके लिए आप DCLR में भी जो है केस फाइल कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका पूर्वज का बटा हुआ था खतियान भी अगर जो है एक तरह से खुला, तो फिर बेचने का सवाल नहीं होता है। रजिस्ट्री अगर हो जाता है, खतियान नहीं है, तो फिर जो है वो तो सवाल नहीं होता। और इसका मतलब है कि आपने भी उस खतियान के हिसाब से हो सकता है कि रसीद नहीं कटाया, जमाबंदी नहीं कायम किया, तो ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा जो आपने स्पष्ट नहीं किया, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं, आपके जमाबंदी पे अगर जमीन रहता तो जल्दी वो फिर दिक्कत हो जाता फिर बेचने में, या फिर अगर उसका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमीन बिका ही नहीं। ठीक है, कि रजिस्ट्री हो जाना जमीन की बिक्री नहीं होती है। जमीन की बिक्री तभी वैलिड जो है कहा जाता है जब उसका दाखिल खारिज भी हो जाए। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर जमीन रजिस्ट्री में कितना लगता है? देखिए ये शुल्क हर जगह का अलग अलग डिपेंड करता है, आप किस जगह बिलोंग करते हैं। आप समझ लीजिए कि अप्रोक्स जो 10% की बात है, मतलब जो सरकारी वैल्यू रेट होता है उसमें 10% का कॉस्ट जो है वो, अगर आप प्राइस पूछ रहे हैं तो उतना लगता है। महिला में अगर बात करें तो कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट यहाँ पे हो जाता है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा दादाजी के जो है दादा के नाम से जमीन है और दादाजी चाहते हैं कि अपना 3 जो बहू के नाम से करना, पर 3 बीघा के रजिस्ट्री में जो है वो काफ़ी लग रहा है, तो इसका जो है अलावा कोई और उपाय है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, पावरनामा लिख सकते हैं, उसमें 1% लगेगा, है ना। पावरनामा जो है ना वो बना सकते हैं, एक तरह से वो रजिस्ट्री पावरनामा होता है लाइफ टाइम, वो भी कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, दूसरा एक होता है कि मतलब जो सीओ साहब है उनसे मिलकर जमाबंदी भी अगर जो है वो कायम करवा सकते हैं, मतलब अगर वो जीवित हैं वो सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल जमाबंदी कायम होगा। जिनके नाम से वो करवाना चाहते हैं जमाबंदी कायम हो गया, जमीन पे नाम जिसका जमाबंदी पे होता है फिर वही जमीन का वो नाम हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है वहां पे। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा की जमीन मेरे 2 चाचा जो है वो मिलके जमाबंदी बना लिया है। दादा की जमीन है, चाचा मिलके, अगर अभी जो है दूसरा भाई लोग वो 2 के अलावा जो बाकी भाई लोग जमीन मांगता है तो बोलता है जो करना है कर लो जमीन नहीं देंगे, जो करना है कर लो जमीन नहीं देंगे। ठीक है, बात सही है, जो करना है कर लो जमीन नहीं, वो तो नहीं देंगे, तो इसलिए आप जो करना है वो कर ही डालिए। ठीक है, तो इसका उपाय यही होगा, अगर आप बिहार से हैं तो
देखिए ज़मीन जो सबसे अच्छा बेहतर उपाय हम आपको बता देते हैं कि जमाबंदी सब बना ली। तो ये हो सकता है कि जब इतना बोलते हैं जो करना है कर लो, तो डीसीएलआर की बात भी ना माने, उस पे भी जो एक्शन हो तो उसको भी नहीं माने, तो पार्टीशन सूट कर दीजिए। ठीक है, पार्टीशन सूट में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो एक कागज़ बन के आएगा ना वो आपका एकदम जीवन लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पूछ रहे हैं कि मेरे जो ये पिताजी और बड़े पापा दोनों मिलकर ज़मीन खरीदा है 30 साल पहले, लेकिन दाखिल खारिज जो है नहीं किए हैं, उस ज़मीन का बंटवारा करके जो है दाखिल खारिज करने अपना अपना नाम से जमाबंदी बना सकते हैं, या पहले जिसके खरीदा उसका दाखिल खारिज करना है। बिल्कुल, जो पहले खरीदा, ठीक है, उसी का दाखिल खारिज करना होगा। जो भी है उनका वो है या नहीं है वो जो बात अलग है, लेकिन ज़मीन उनके नाम से आएगा, उसके बाद आप अपने नाम से जो है करवाना। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन जरूर अप्लाई कर दें। ठीक है, दाखिल खारिज ज़मीन का कराना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो संपत्ति जो है एक तरह से अगर कहें तो आपका वहाँ पे वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर गरमजरुआ खास ज़मीन को खरीद सकते हैं? गरमजरुआ खास है, खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जबकि ये ज़मीन का रजिस्ट्री जो है लॉक है, अगर लॉक है तब नहीं खरीदिए। देखिए, जिसका रजिस्ट्री ओपन है वही आप खरीद सकते हैं, जो कि जिसका गरमजरुआ खास है ना, तो वो अगर जमाबंदी पे आ गया और रसीद भी उस आदमी का कट रहा है तो ले सकते हैं, तब लॉक नहीं होगा, फिर तो रजिस्ट्री हो ही जाएगा और फिर आपका जो है एक तरह से दाखिल खारिज भी हो जाएगा। लेकिन वो ज़मीन जो है गरमजरुआ खास है तो गरमजरुआ खास ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लेने में कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा कोई सवाल आप चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते